हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की 8th चैप्टर के स्टोरी को। चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसकी राइटर है बामा और स्टोरी का नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग और ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जिससे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर वो बताती हैं, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन थर्ड क्लास, जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ती थी, I had not yet heard people speak openly on of untouchability। तो देखिए वो कहती हैं कि तब तक मैंने लोगों को खुलकर छुआछूत पर बात करते हुए नहीं सुना था। But I had already seen, felt, experienced and had been humiliated by what it is। तो देखिए लेकिन वो कहती हैं कि मैं इसे देख चुकी थी, मैंने फील किया, उसे अनुभव भी किया और वो कहती हैं कि मुझे अपमानित भी किया गया। अब बताती हैं वो आगे अपने बचपन का एक इंसिडेंट और कह रही हैं वो, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। तो देखिए वो कह रही है कि एक दिन मैं अपने कंधे से पुराना थैला लटकाए घर जा रही थी। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंट इन 10 मिनट। और वो कहती हैं कि मतलब ये इतनी दूरी थी जो 10 मिनट में पार की जा सकती थी। बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन वो कह रही है कि मुझे घर तक पहुंचने में 30 मिनट लगते थे। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डोवर अलोंग। तो देखिए वो कहती हैं कि मुझे जो है कम से कम 30 मिनट लग जाते थे और ऐसा क्यों होता था कि मैं इतना समय ले लेती थी। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवलिस्ट एंड ओडेस्ट इज द स्ट्रीट, द शॉप्स एंड द बाजार। तो देखिए आगे वो कहती हैं कि मुझे सभी जो खेल तमाशे वहाँ पर होते थे, जो भी वहाँ चलता रहता था, सड़कों पर, दुकानों पर और बाजार में जितनी भी मनोरंजन व और विचित्र चीज़ें होती थी ना, उसे देखने में मेरा ये जो समय था आधा घंटा वो लग जाता था। The performing monkey and snake which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time। तो देखिए आगे वो बताती हैं कि कौन कौन से खेल तमाशे वहाँ पर चलते रहते थे। तो देखिए वो बताती हैं कि तमाशा दिखाने वाला बंदर वाला वहाँ पर होता था, एक सपेरा होता था जो अपनी पिटारी में उस सांप को रखता था और समय समय पर उसे बाहर निकालता था। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। तो देखिए आगे वो बताती हैं साइकिल चलाने वाला जो कि पिछले 3 दिनों से अपनी साइकिल से नहीं उतरा था। एंड हु कीप्ड पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। तो देखिए आगे वो उसी के बारे में बताती हैं कि वो जितनी तेज चल सकता था वो उतनी तेज दिन निकलने से चलता रहता था। और आगे किया जा रहा था उसके साथ, द रूपी नोट्स दैट वर पिन ऑन ऑन टू हिज शर्ट टू स्प्योर हिम ऑन द स्पिनिंग व्हील। तो देखिए और मतलब उसे उत्साहित करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसकी कमीज पर एक एक रुपए के नोट भी टके हुए थे और वो जो है उस साइकिल को हमेशा चलाता रहता था। तो देखिए आगे बताया गया है, द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुकड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी। आगे और वो वहाँ पर सीन बताती हैं कि और क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर। कहती हैं वो चरखा पोंगल का चढ़ावा जो मंदिर के सामने पकाया जाता था और गांधी जी के मूर्ति के पास में ही सूखी मछलियों का स्टॉल था वहाँ पर। द स्वीट स्टॉल मिठाइयों की दुकान थी। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स। तो देखिए वहाँ पर कुछ स्नैक्स भी बेचे जाते थे। एंड ऑल द अदर शॉप नेक्स्ट टू ईच अदर। और उसके आगे और भी दुकानें थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। तो देखिए आगे वो वहाँ पर जो लाइटें जल रही थी उनके बारे में भी बताती हैं कि किस तरह से मिठाई की स्टॉल वहाँ पर थी, तले हुए जो स्नैक्स थे उसकी दुकानें थी
और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुकानें थी और सड़क पर जो लाइटें जल रही थी वो हमेशा नीले से बैंगनी में किस तरह से बदलती रहती थी। द नरीकुरमन जिप्सी हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लीमर इन केज। तो देखिए वहां पर निरिकुन जिप्सी शिकारी के जिसके पास पिंजरे में शिकारी लीमर थे। सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्लीनिंग आउट द ईयर्स। तो देखिए आगे वो बताती हैं वहाँ पर सुइयाँ रखी थी और मिट्टी के मनके थे कान साफ करने के और बहुत से औजार थे जो वहाँ पर बेचे जा रहे थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और वो कह रही है कि मैं चलती जाती थी, वहाँ पर चलती जाती थी। ईच थिंग would pull me to stand still and not allow me to go to further। तो देखिए वो सारी जो चीज़ें वहाँ पर रखी थी ना वो कहीं ना कहीं मुझे खींच कर रखती थी, कहीं रोके रखती थी और आगे बढ़ने नहीं देती थी। एट टाइम people for various political parties would arrive, put up a stage and hang you as us through their mics। तो देखिए वो आगे बताती हैं कि कभी कभी क्या होता था, जो राजनीतिक दल थे उनके लोग आकर अपना मंच लगाते थे, अपना मंच बनाते थे और अपने माइक से वो हमें भाषण दिया करते थे। पुट अप द then there might be a street play or a puppet show or a no magic no miracle stunt performance। तो देखिए आगे वो बताती हैं फिर गली में क्या था, आगे चलकर नाटक होता था, कठपुतलियों का तमाशा होता था, या कोई जादू होता था, ना कोई चमत्कार होता था और कमाल का एक अलग सा ही प्रदर्शन वहाँ पर होता रहता था। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये समय समय पर होती रहती हैं। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। तो देखिए वो कहती हैं परंतु निश्चित ही कोई मनोरंजन वहाँ पर चलता ही रहता था। ये सारी चीज़ें जो हैं रास्ते में चलती रहती थी जब वो स्कूल से आती थी। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब इन द बाजार। वो कहती हैं कि बाजार में कॉफ़ी की शॉप भी थी, कॉफ़ी क्लब भी था एक। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, मतलब जिस तरह से जो वेटर थे ना वो कॉफ़ी को कूल करते थे, क्या करते थे, लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू ए टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। तो देखिए वो क्या करते थे, वो कॉफ़ी को दूसरे गिलास में उडेलते थे, काफ़ी ऊपर उठाते थे और उस कॉफ़ी को ठंडा करते थे। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप चॉपिंग अप ओनियंस। और वो कहती हैं और भी वहाँ पर दुकानें थी जिन पर लोग दुकानों के आगे बैठे रहते थे और प्याज को चॉप काटते रहते थे। दियर आइज टर्न एल्सवियर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। तो देखिए यहाँ पर वो अपनी आंखों को किसी दूसरी तरफ घुमा लेते थे जिससे कि उनकी आंखों में हर्ट ना हो, वो जो प्याज के गिर जाने से टीस होता है वो ना हो। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। तो देखिए वहाँ पर एक बादाम का पेड़ भी उगा हुआ था जिसका फल कभी कभी हवा में उड़कर नीचे गिर जाता था। All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home। तो देखिए ये सारी चीज़ें कैसी थी, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये सारे जो दृश्य थे वो मुझे बांध लिया करते थे और घर पर जाने से रोकते थे। फिर वो आगे का एक इंसिडेंट बताती हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, अब वो बताती हैं सीजन के अनुसार, देयर वुड बी मैंगोज, कुकुम्बर, शुगर कैन, स्वीट पोटैटोज, पाम शूट्स, ग्राम्स, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट्स, गवावास एंड जैक फ्रूट्स। तो देखिए बहुत सारे वहाँ पर फ्रूट्स भी होते थे, जैसे जिस तरह का मौसम हुआ करता था, जैसे कि आम, खीरे, गन्ने, शकरकंद, खजूर, चना, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर, अमरूद, कटहल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी।
एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स एंड सोवरी फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टर्मरिंड सीड एंड आइस्ड लोलीज। तो देखिए ये होता है कुल्फी। तो देखिए वो कहती हैं आगे कि मैं हर रोज लोगों को देखा करती थी, वो लोग मिठाइयाँ, नमकीन, हलवा, उबले हुए इमली के बीज और बर्फ की कुल्फी वहाँ पर बेचा करते थे और मैं उन्हें देखा करती थी। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट। अब उन सारी चीज़ों को घूरते घूरते वो एक दिन की बात बताती है कि मैं अपनी गली में आई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। वो कहती है कि मेरा जो थैला था वो मेरे कंधे पर लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर, और वो कहते हैं कि सामने वाले कॉर्नर पर, थो द threshing floor had been set up and the landlord watches the proceeding seated on a piece of sacking spread over a stone ledge। तो देखिए आगे वो बताती हैं कि जो जमींदार थे, तो देखिए सामने वाले कोने में गहने का एक स्थल स्थापित कर दिया गया था और जो जमींदार थे एक पत्थर शिला पर वो अब बोरी बिछाकर बैठकर काम देख रहा था कि कैसे काम हो रहा है। तो देखिए आगे वो कहती हैं अवर पीपल, हमारे लोग, हमारे कहती हैं वो जिस जाति से वो बिलोंग करती थी। अवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, जो हमारे लोग थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वहाँ पर करते थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, मतलब बैलों को वो हाँक रहे थे पेयर में। राउंड एंड राउंड, गोल गोल चक्कर लगा रहे थे वो। टू ट्रीटेड आउट ग्रेन फ्रॉम द टू ट्रीट आउट ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो। हाँ, तो देखिए वो जो है बैलों को गोल गोल चक्कर में हाँक रहे थे और वो क्या करने के लिए, जिससे कि वो अनाज को, अन्न को उसे कुचलकर बाहर निकाल सकें। एनिमल्स वर मजल्ड, मजल्ड मीन्स होता है उसके मुंह को बांध देना, एनिमल्स के मुंह को बांध देना। सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रो। तो देखिए उन वो जो एनिमल्स थे उनके मुंह को बांध के रखा हुआ था जिससे कि वो उसे अपने आप से उस अन्न को ना खा ले। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर वॉचिंग द फन। अब मैं वहाँ पर खड़ी होके कुछ देर वहाँ पर देखती रही उस सब तमाशे को। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ अवर स्ट्रीट कम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। तो देखिए तभी वो कहती हैं कि फिर हमारी गली का एक बुजुर्ग था जो बाजार की गली से आता है, बाजार की तरफ से आता है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वांट टू डबल अप। तो देखिए जिस तरह से वो मतलब चलकर आ रहा था जिस तरह से, तो वो कह रही है कि मैं मुझे बहुत ज़्यादा हंसी हो रही थी। डबल अप का मतलब है हंसकर मुड़ जाना, हंसते हंसते मुड़ जाना। तो वो उसे देखकर काफ़ी हंसती है। I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion। तो देखिए वो कह रही है कि जिस तरीके से उस आदमी ने उस पैकेट को उठा रखा था और वो उसे उठाकर चल रहा था, तो वो कहती है कि मैं चीखना चाहती थी, हंसते हंसते चीखना चाहती थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी उसे देखकर। आई गैस्ड देयर वाज समथिंग लाइक वुडी और ग्रीन बनाना वडी। यहाँ पर है वडी जिसे हम वड़ा कहते हैं। वडी और ग्रीन बनाना भाजी इन पैकेट। तो देखिए जैसे वो चीज को लेकर आ रहा था ना, पैकेट को लेकर आ रहा था, पैकेट को देखकर मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि या तो इसमें कुछ वड़ी जैसी चीज है, वड़े जैसी चीज है, या फिर उसमें कोई बनाना की सब्जी होगी, वो ये सोचती है। बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो कागज उस पर लिपटा हुआ था ना उस चीज पर, उस पे ऑयल का यानी कि तेल का धब्बा पड़ गया था। He came along holding out the packet by its string। string मीन्स होता है डोरी। तो देखिए वो जो है उस डोरी को पकड़े हुए था, उस डोरी से उस पैकेट को थामे हुए था। विदाउट
टचिंग इट, मतलब वो जो उसके अंदर चीज रखी इस तरह से पकड़े हुए था कि वो जो चीज उसके अंदर रखी हुई है ना वो उसे टच ना करे, और उसे डोरी से इस तरह से पकड़े हुए था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, वो कह रही है कि मैं वहां पर खड़ी हुई सोच रही थी, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वुड नॉट द पैकेज कम अनडन एंड द वर्डीज फेल आउट। तो देखिए वो मैं इस तरह से सोच रही थी, अगर इस तरह से ये पकड़े रहा ना इसको तो क्या होगा, कहीं ये पैकेट खुल ना जाए और नीचे जमीन पर ये जो वडीज है इसके अंदर वो ना गिर जाए। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, अब जो बुजुर्ग था वो सीधा जमींदार के पास जाता है। बोर्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेज टुवर्ड हिम, और वो झुककर उसे नमस्कार करता है और उसे वो पैकेट उसकी तरफ कर देता है। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, तो देखिए एक हाथ से तो उसने डोरी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ को वो कप की शेप में उसके नीचे बना लेता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट वडीज, तो देखिए अब जो लैंडलॉर्ड था वो क्या करता है, उस पार्सल को लेता है और वडीज को खाने लग जाता है। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, तो देखिए ये सब देखने के बाद मैं घर पर पहुंच गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहां पर था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, तो देखिए मैंने हंसते हंसते मैं लोटपोट हो रही थी और मैंने सारी बात जो है बड़े ही मनोरंजक तरीके से उसको सुनाई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, तो देखिए वो कह रही है कि और वो जो बुजुर्ग था जिस तरह से उसने पार्सल को उठाकर वो लेके जा रहा था वो उससे मैं उसे याद कर करके मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी। एंड एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग अ पार्सल, मतलब जिस तरह से उसने उस आदमी ने उसे उठा रखा था तो मैं उसे देखकर काफ़ी फन कर रही थी, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। बट अनन वाज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अनन जो है, जो कि मेरे भाई का नाम था, वो उसे सुनकर हंसता नहीं है। अनन टोल्ड मी द मैन वाज नॉट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, और वो उसने मुझे बताया कि जब वो आदमी पार्सल को लेकर आ रहा था ना तो वो कोई मजाक नहीं कर रहा था या कोई वो मजाकिया नहीं बन रहा था। ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, तो देखिए आगे वो उसे बताता है कि वो कहता है कि सभी लोग सोचते हैं कि अगर वे ऊंची जाति के हैं तब वो ऐसा सोचते हैं, और वो ये सोचते कि हम नीची जाति के हैं इसलिए वो हमें छू नहीं सकते, ऐसा वो सोचते हैं। और इसी तरह इसीलिए वो ऐसे बनकर चला आ रहा था, उसका भाई उसे बताता है। इफ दे डिड नॉट इफ दे डिड दे वुड पोल्यूटेड, और अगर वो हमें छुएंगे, उन लोगों को छुएंगे तो वो पोल्यूटेड हो जाएंगे। दैट इज वाई ही हैड टू कैरी विद पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, तो देखिए आगे वो बताता है और यही कारण है कि उसने उस सामान को इस तरह से डोरी से पकड़े हुए था। When I heard this, वो कहती है कि जब मैंने ये सुना, I did not want to laugh anymore, तो देखिए अब मुझे हंसी नहीं आ रही थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब मैंने ये सुना। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिसगस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड द पैकेज इन his hand, even though the wordies had been wrapped first in banana leaves and then parcel in a paper, तो देखिए आगे वो कहती है कि मुझे ये देखकर ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तो देखिए वो कह रही है कि वे ऐसा कैसे मान सकते हैं यदि हम किसी भी पैकेट को लेकर किसी पार्सल को लेकर हम अपने हाथ में पकड़ लें तो वो खराब हो जाएंगी, वो घृणास्पद हो जाएंगी, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। वो कहती है कि वो जो वड़े थे वो पहले से ही केलों के पत्ते में लिपटे हुए थे और उसके बाद उन्होंने एक कागज का पार्सल बनाया हुआ था उसमें वो लिपटे हुए थे। I felt so provoked and angry that I wanted to touch them, rather wordies myself straight away.
तो देखिए वो इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, इतना गुस्सा हो जाती हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि वो अभी उन बड़ों को जाकर छूना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं जाऊँ और उन बड़ों को छू लूँ। व्हाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, और आगे वो सोचती हैं कि हमें क्यों इनकी गुलामी करने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों हम उनके लिए सामान लेकर आते हैं। Such an important elder of ours goes meekly to the shop to fetch snacks and hand, hands them over reverently, bowing and shrinking to his fellow who just sat there and stuff them into his mouth. तो देखिए आगे वो क्या सोच रही है कि हमारा जो एक महत्वपूर्ण बुजुर्ग है, यानी कि हमारी कम्युनिटी का, हमारी सोसाइटी का, वो बड़ी ही विनम्रता से जाता है, दुकानों से नाश्ता लेता है और इस तरह से झुक कर सिकुड़ कर उन्हें देता है और वो बैठे बैठे अपने मुंह में ठूस लेते हैं। वो ये सोच रही है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिटेटेड मी, और वो कह रही है कि ये सारी चीजें सोच सोच कर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाउ वाज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, तो देखिए वो आगे ये भी सोचती हैं, वो कहती हैं कि क्या कारण था कि ये जो लोग हैं अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, तो देखिए आगे वो सोचती हैं कि उन्होंने 4 सिक्के जो इकट्ठा कर लिए हैं, 4 सिक्के जो बटोर लिए हैं, तो इसका ये अर्थ है कि क्या उनके अंदर से जो इंसानियत है, इंसानियत की जो भावना है वो समाप्त हो गई है। तो वो कहती हैं कि हम भी तो मनुष्य हैं, बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग, और हम भी तो मनुष्य हैं। अवर पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी एरेंट फॉर दीज फॉलो, तो देखिए वो क्या आगे कहती है कि हमारे लोगों को इनके छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं भागना चाहिए। वी शुड वर्क इन दियर फील्ड, टेक होम अवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट, तो देखिए वो कहती है कि हमें इनके खेतों में काम करना चाहिए और अपना जो हमारा जो वेज है, हमारा जो काम का पैसा है वो हमें लेना चाहिए और अपने घर आ जाना चाहिए और इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, तो देखिए वो कहती है कि मेरा बड़ा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में यानी कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडे, वो छुट्टियों में घर पर आया हुआ था। ही वुड ऑफन टू गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नाइबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, तो देखिए उसे जो है वो अक्सर लाइब्रेरी में, हमारे पड़ोस के गांव में जो लाइब्रेरी थी उसमें पुस्तक उधार लेने के लिए कभी कभी जाया करता था। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलोन द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, तो देखिए वो बताता है कि एक दिन वो सिंचाई के तालाब के किनारे चलता हुआ घर जा रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन कम अप बिहाइंड मी, और वो कहता है कि एक जमींदार का एक आदमी था, वो मेरे पीछे आ गया। ही थॉट माई अनन लुक अनफेमिलियर, तो देखिए उसे वो जो है परिचित लगता है क्योंकि वो गांव में रहता नहीं था, वो कभी कभी आता था। एंड सो ही आस्क्ड, इसलिए उसने उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो अप्पा, कह के वो पूछता है कि अप्पा तुम कौन हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है अनन। टोल्ड हिम हिज नेम, उसे अपना नाम बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड थम्बई, तो देखिए अगली तो जो एक और दूसरा आदमी था वो उससे पूछता है थम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कौन सी गली में रहते हो। तो ये जो लैंग्वेज दी गई है ये हमने बताया कि तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई, तो ये तमिल की कुछ भाषा है यहाँ पर कि तुम किस गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड वी वुड नो आवर कास्ट टू, तो देखिए इसका मतलब क्या था, इस तरह से वो उनका पूछने का कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ पर रहते हो, इसका अर्थ था कि यदि उन्हें पता चल जाता कि हम किस गली में रहते हैं तो उन्हें जो है इस तरह से हमारी जाति का भी पता चल जाता है, क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग जगह पर रहते थे, तो इस तरह से उनकी जाति का भी उन्हें पता चल जाता था। अनन टोल्ड मी
ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें अनन ने मुझे बताई. एंड ही एडेड, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रेस्पेक्ट, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट. तो देखिए आगे वो उसे बताते हैं कि हमारा जन्म इस कम्युनिटी में हुआ है, हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है और हमें आदर नहीं दिया जाता है और हम इन सब चीज़ों से वंचित हैं. बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज. अब वो आगे हमें ये भी बताते हैं, परंतु जब हम पढ़ाई करें, हम उन्नति करें और तो हम इस अनादर को उतार कर फेंक सकते हैं, हमारा कोई निरादर नहीं कर सकता है. सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन. तो देखिए, और अगर हम ध्यान से पढ़ें, वो मुझे बताता है अगर तुम ध्यान से पढ़ो, ध्यान से अध्ययन करो और ध्यान से सीखो, if you are always ahead in your lesson, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. तो देखिए वो बताता है कि अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, पढ़ाई में आगे रहोगी, तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे फ्रेंडशिप करेंगे. वर्क हार्ड एंड लर्न. तो वो कहते हैं कि तुम परिश्रम करो और परिश्रम से सीखो. दीज वर्ड दैट अनन spoke to me that day made a very deep impression on me. तो वो कहती है कि उस दिन मेरे भाई अनन ने जो भी चीज़ें मुझे बताई उसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने जो है कठिन परिश्रम करके पढ़ा. विद ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट. तो देखिए वो कहती हैं कि मैंने अपनी जो पढ़ाई की वो जी जान से की. एज अनन हैड अर्ज, जैसा कि मुझे अनन ने करने को कहा था. आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड. और वो कहती हैं कि मैं जब क्लास में फर्स्ट आई तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे जो उसके साथ पढ़ने वाले थे, वो उसके दोस्त बन गए. तो देखिए यहीं पर आपकी स्टोरी होती है कंप्लीट, जिससे हमें मोरल मिलती है. वैसे तो जो इंटचेबिलिटी है और ये सारी छुआछूत की जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बेकार है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए. और यहाँ पर हमें यही शिक्षा दी जा रही है कि जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका सभी सम्मान करते हैं और सभी उनका आदर करते हैं और उनके दोस्त बनना चाहते हैं. आई होप स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर स्टोरी अच्छी लगी है, समझ आई है, तो एक लाइक ज़रूर करेंगे. चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.